हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। ये अभी हमने पहले आर्टिकल पढ़ा था, पिछले वीडियो में आर्टिकल पढ़ लिए हमने और कुछ संविधान संशोधन भी पढ़े हैं। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं जो वन लाइनर प्रश्न उत्तर है, हम उसको पढ़ेंगे। ये हमारा 6वां वीडियो है अपना इंडियन पॉलिटी का, 6वीं क्लास है। तो हम देखते हैं आज 1500 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर वनडे एग्जाम। ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप देख सकते हैं इसको। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें क्वेश्चन भी हैं फ्रेंड्स और उसके आंसर भी हैं। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं आगे इसमें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? इस निर्णय में फ्रेंड्स हम देखते हैं, उसका उत्तर है तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता उनके खर्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि मुस्लिम पिता है जो वो 100 धारा 25 के तहत इस निर्णय में क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि तलाकशुदा पत्नी यदि है और उसके साथ रह रहे बच्चों के बालिग बच्चे हैं, समझ रहे हैं आप, बालिग बच्चे होने तक मतलब नाबालिग हैं और बालिग जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हुए हैं तब तक के लिए आप देख रहे होंगे उनके पिता खर्चे की जिम्मेदारी लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। मतलब इनका कहने का मतलब है, जो आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो इनका उत्तर है फ्रेंड्स 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में, 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तुतता समाप्त करने का प्रावधान है। उत्तर आर्टिकल 17 में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपने वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको फिर हम आगे देखते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपका उत्तर है नियुक्ति 6 वर्ष, नियुक्ति के 6 वर्ष तक वो सेवा देंगे या 65 वर्ष की आयु उनने पूर्ण कर ली हो। मतलब आप कह सकते हैं अगर सन 2011 में उनकी भर्ती हुई है तो 6 साल 2017 तक वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, या उनकी उम्र इससे पहले 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो तो भी वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। आप समझते होंगे अटॉर्नी एंड जनरल बहुत बड़ा पद होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके बाद किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था आपको कि जो विधेयक होता है, नॉर्मल विधेयक है, कोई कानून पारित होना है तो उसमें लोकसभा टीप लगाएंगी, मतलब लोकसभा के सभी सदस्य उसको निर्वाचित करेंगे। इसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति, ठीक है,
और लेकिन अगर कोई धन विधेयक है फ्रेंड्स, धन विधेयक से संबंध मतलब कोई वित्तीय विधेयक है, तो उसमें केवल लोकसभा में पास करके लास्ट हस्ताक्षर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है। इसके बाद है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, कौन से आर्टिकल को कहा है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल, आपने देखा होगा संविधान उपचारों के अधिकार को, संविधान के उपचारों के अधिकार है उनको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आप देख सकते हैं संविधान उपचारों के अधिकार को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आता है फ्रेंड्स। अगला है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। मतलब किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है, तो उत्तर है मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि आपके संसद में लोकसभा में कोई मंत्री हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो मंत्री जी को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके बाद है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है। आप समझते होंगे कि राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता रहता है ना, और उसमें जो है इलेक्शन मतलब वैसे मनोनीत किए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें आपका उत्तर है निर्वाचन आयोग, जो चुनाव करता है वो निर्वाचन आयोग घोषणा इसकी करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 85। ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं या विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। आर्टिकल 26वां संविधान संशोधन 1971। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये 1971 में हो चुका है। संविधान के किस अनुसूची मतलब शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं, तो द्वितीय अनुसूची में फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो द्वितीय सूची में विवरण दिया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, वनडे एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद आप देख सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें 14 दिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आता है आपके एग्जाम में। किस आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो आर्टिकल 54। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 54 के थ्रू होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है, 1/3। यदि कोई विधानसभा किसी राज्य में, सभी राज्यों में तो नहीं होती है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है, जिनमें विधानसभा से चुनकर 1/3 सदस्य विधान परिषद में जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं संविधान के आर्टिकल 75 में किसके बारे में चर्चा है, तो वो है मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। आर्टिकल 75 में क्या है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि संविधान आर्टिकल 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल 75 है। तो ये आपको किसी भी प्रकार से घुमा के प्रश्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स किसी सदस्य
द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की नीचे है इसका, सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसमें क्या लिखा है? काम रोको प्रस्ताव। यदि सदन में कोई चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, उसको रोकने का काम किया जा रहा है, वर्तमान में कार्रवाई को बंद करने का काम किया जा रहा है, तो वो होता है फ्रेंड्स काम रोको प्रस्ताव। आप इन शब्दों से ही समझ सकते हैं कि काम को रोकना है, उसका प्रस्ताव है। तो ये फ्रेंड्स है आपका। इसके बाद आप देखेंगे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है, क्या है फ्रेंड्स? संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो वो विषय हैं आपके 97। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची के उसमें विषय हैं वो है 97। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय विकास, क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। मतलब पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसके बाद पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर है? तो वो है सत्ता के विकेंद्री पर। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। इसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं फ्रेंड्स एम अनंत सैनम अयंगर। आप थोड़ा सा नाम थोड़ा अटपटा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये किसी भी प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है। इसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो वो है मौलिक कर्तव्यों 51 का। मतलब आर्टिकल 51A में कहा गया है फ्रेंड्स, जो भारतीयों के अपने मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं उसके संबंध में बताया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों, पहले वो मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब मूल अधिकारों से निकालकर श्रेणी से निकालकर अलग कर दिया गया है। तो वो है फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति, मतलब समझ सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति और प्रथम उप राष्ट्रपति, आपको पता होगा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति ये दोनों पद पर एक ही व्यक्ति होते हैं, तो वो थे प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। मतलब गणेश वासुदेव थे आपके जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस
जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो वो आर्टिकल 370। ये फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन कराता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा सदस्य जो हैं हमारे, लोकसभा सदस्य को कौन शपथ दिलाते हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। लोकसभा सदस्य मतलब सांसद को जो शपथ दिलाते हैं, या तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं या उनके द्वारा समक्ष जो अधिकृत व्यक्ति है वो दिलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि संसद पहले पीएम बनेंगे, पीएम से पहले संसद हैं जो, तो वो पहले राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगर कोई अनफॉर्सीन व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक इमरजेंसी निधि है जो, उससे पैसा निकालने का जो पावर है वो राष्ट्रपति महोदय को है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? तो है बाल विवाह। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। पता है आपको कि बाल विवाह पर रोक है, तो किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट, आपको पता होना चाहिए कि शारदा एक्ट है जो बाल विवाह पर रोक लगाता है। ये हमें जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत नॉर्मल जनरल सी बात है फ्रेंड्स। और वन डे एग्जाम में वन लाइन क्वेश्चन बहुत है फ्रेंड्स। ये आपको इन क्वेश्चनों में आपका सारा का सारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान है जो राज्य व्यवस्था है वो आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। आपको इस सेक्शन में आप आराम से इस सेक्शन में पास हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हैं कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत में जो 565 रियासतें थीं उनको जो जोड़ने का काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अभी 15 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि भी थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के लौह पुरुष हैं जिन्होंने जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद हम करेंगे भारत में संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है फ्रेंड्स। यदि कोई राज्य है जहाँ पर संघ राज्य है, जो संघ राज्य आप कहते होंगे, जो अलग से कुछ राज्य होते हैं जो पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं है, तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा ही शासन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से ये जोड़े गए थे फ्रेंड्स? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें तीनों शब्द जी जोड़े गए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति जी त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देंगे, और यदि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति जी को देंगे। इसके बाद वित्त आयोग का गठन होता है कैसे? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। जो इसका वित्त आयोग का गठन होता है, जो वित्त आयोग का गठन होता है, तो उत्तर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे 10वें वित्त आयोग। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है केसी पंत। जो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी पंत हैं आपके। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स,
भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो उत्तर है संसद में। मैंने बताया था कि जो संसद है वही पावरफुल है फ्रेंड्स। और संसद में आप समझते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। भारत के किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो वो आर्टिकल 368। मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन जो है वो संविधान संशोधन किस आर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल 368 है, जिसके माध्यम से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। यदि जो कमी हो इसमें तो मुझे कमी भी बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, प्रयास करूंगा सुधार करने का। और मैं बताना चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से इंडियन पॉलिटी व भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको कंप्लीट कराऊंगा फ्रेंड्स, पूरे कंप्लीट कराऊंगा। 1 डे एग्ज़ाम के लिए आपको इतना तैयार सेक्शन करा दूंगा इंडियन पॉलिटी कि आप उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।